जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं अली व्यू वाला। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक व्यू असाइनमेंट्स। सबसे पहले आपको बताया गया था कि असाइनमेंट्स होता क्या है। जब आपको एलएमएस के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा गाइड किया गया था, तो उसमें आपको बता दिया गया था कि असाइनमेंट्स होता क्या है। आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि ये होता क्या है, कैसे कैसे हमने फ़ाइल डाउनलोड करनी होती है, इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या सवाल दिए होते हैं और हमें उसका कैसे आंसर देना होता है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में इजीली डिस्कस करके बता दिया जाएगा, सॉरी। तो सबसे पहले हमने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करने के बाद जिस सब्जेक्ट की आपको असाइनमेंट आई होगी वो आपको तो पता लग जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन आपको उसके ऊपर शो हो जाएगा। तो आपने असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है सबसे पहले। जब आप असाइनमेंट पे क्लिक कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेयर आपको शो हो जाएगा। इंटरफेयर में कुछ आपको टैप हो रहे होंगे, बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। ये सीरियल नंबर है आपका कि आपका असाइनमेंट नंबर कौन सी चल रही है अभी। असाइनमेंट का टाइटल है असाइनमेंट नंबर 1, ये आपका असाइनमेंट टाइटल है, ये असाइनमेंट है। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट फाइल होगी। ड्यू डेट किस क्या लास्ट डेट है जमा करवाने की, यहाँ पे आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स की आपकी ये असाइनमेंट है। ये सबमिट की ऑप्शन आ गई कि आपने सबमिट कैसे करवानी है। ये रिज़ल्ट आ गया, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट काउंट शो हो जाएगा। ये डिस्कस है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके क्या क्या डिस्कस किया गया, यानी कि आपको एक्सीलेंट मिला है या क्या मिला है, वो इजीली यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। जी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जी हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें सवाल कहाँ दिया हुआ है और हमने कैसे उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट फ़ाइल यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट फ़ाइल आपको ईज़िली सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो आपको ये जब आप इसको सेव कर लेंगे तो इसको आप जहाँ पे आपने सेव किया होगा वहाँ से आप इसको इजीली ओपन कर लीजिएगा। जब आपको ये ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस वर्ल्ड की फ़ाइल में आपको शो हो जाएगा, जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या और क्या क्या क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे इजीली पता लग जाएगा। बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके इंस्ट्रक्टर ने दी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का चीटिंग का सोर्सेज हमें पता लगा तो हम इसको ज़ीरो मार्क कर देंगे, या अगर कोई भी फाइल गलत फॉर्मेट में आपने अपलोड कर दी है तो उसका भी ज़ीरो मार्क होगा। अगर असाइनमेंट आप किसी ड्यू डेट के बाद जमा करवाओ वो जमा नहीं होगी बिल्कुल भी और ज़ीरो मार्क लगेगा। असाइनमेंट आपने डॉक्स की फ़ाइल में सबमिट करवानी है हमेशा। और इंस्ट्रक्शंस में दे दिया जाता है कि किसी की सी प्लस प्लस में भी होती है, किसी की मैट टाइप में भी होती है, किसी की डॉक फाइल में भी होती है। इस तरह वो सबको बारी बारी पता लग जाएगा। और कौन कौन से इसने नीचे बताया भी हुआ है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपने ERD डायग्राम बनानी है। ये हर किसी का नहीं होता। एक कुछ देखे चुने चुने सब्जेक्ट होते हैं जिनों के लिए ERD डायग्राम्स होती हैं। ठीक हो गया। अब उसने ये ऑब्जेक्टिव भी बता दिए, लर्निंग आउटकम सारा कुछ उसने यहाँ से डिटेल पे बता दी इंस्ट्रक्टर ने आपके। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हमारा मेन हिस्सा शुरू होता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी सर हमें सवाल का नहीं पता लग रहा। जब आप उसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली शो हो रहा होगा। ठीक हो गया। अब नीचे देखेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन में उसने 3 तरह के सिनेरियो बना के दे दिए, आपने इसके आंसर देने हैं। आगे उसने बॉक्स भी अलहदा सेव बना दिया हुआ है कि आपने किधर आंसर देना है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमसे टेबल नहीं बन रहा, टेबल हमने कैसे बनाना है। अगर किसी सवाल में आपसे टेबल दिया गया तो आपने काम करना है इसी टेबल को ऐसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद न्यू वर्ड फाइल ओपन करके जब आप पेस्ट करेंगे तो सेम एज इट इज़ आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमें पता लग गया। सॉल्यूशन भी आपको पता है कि आपने कैसे देना है कैसे नहीं देना। अगर नहीं समझ लगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल्स इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमें ये सिनेरियो दे दिया और हमने इसका ही आंसर देना है। ठीक हो गया। नीचे उसने रीड द गिवन सिनेरियो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। जब आपने आंसर का क्वेश्चन देना है तो ये उसने आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हुई हैं। ठीक हो गया। अब उसने हमें नीचे डिस्कस इसलिए इसके बारे में भी बता दिया कि ये कहाँ से लेकर कितने टॉपिक कवर करता है इस असाइनमेंट्स के अंदर ही। यहाँ पे उसने बता दिया कि जी टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 37 है। यहाँ तक इसी में से ही आपको असाइनमेंट का बताया हुआ है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्टर आपको 1 से लेके अगर 3 हफ्तों के लेक्चर पढ़ा देता है, 3 हफ्तों के बाद वो आपको कह दे कि जी आपने असाइनमेंट बनानी है। तो जो आपको उसने 3 हफ्तों का पढ़ाया होगा तो उसी में से ही वो असाइनमेंट फाइल बना के देगा, इसके अलावा वो बाहर से नहीं देगा। ठीक हो गया। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोड से रिलेटेड नहीं समझ आती तो आप इनसे डायरेक्ट ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जब आप ये असाइनमेंट बना लेंगे, अच्छा ये असाइनमेंट बनानी कैसे ये भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं लगती, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, लेक्चर वगैरह अटेंड नहीं किए होते, उनको जवाब देने का समय नहीं लगता।
मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं जिनको ये इशू आ रहा होता है कि सर हमें क्वेश्चन नहीं पता, हमने नहीं रीड आउट किया, तो हम इसका आंसर कैसे दें। तो कुछ बच्चे होते हैं जो चैट जीपीटी का यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले मेन बात ये है कि बिल्कुल आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना कोई क्या नाम लेते हैं आपको स्टडी में अफेक्ट ही पड़ेगा। तो कोशिश यही करिएगा कि लेक्चर अटेंड करके ही आप इसका जवाब दे दें, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और एग्ज़ाम्स में भी आपको कोई मुश्किल ना रहे। वैसे चैट जीपीटी से अगर क्या नाम लेते हैं फाइंड हो जाता है, तो वो फिर इंस्ट्रक्टर आपका ज़ीरो मार्क्स भी दे देता है, और अगर सही हो जाता है तो फिर आपकी लक है जो आपके नंबर मिल जाते हैं। ठीक हो गया। जब आप असाइनमेंट बना लेते हैं, आपने असाइनमेंट बना के उसको वर्ड की फ़ाइल में सेव कर लेते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये असाइनमेंट बनी हुई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपको इस सबमिट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जी आपको वो पूछ लेगा कि आप अपनी यहाँ पे जो भी आपने बनाई हुई है वो आप यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर दें। नीचे अलाउ फाइल टाइप्स पे आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा किस किस टाइप्स में आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप ब्राउज़ करेंगे तो आप जो जो भी असाइनमेंट फ़ाइल बनाई होगी उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, और यहाँ पे अपलोड का बटन, अभी मैं इसमें नहीं कर रहा, ये फ़ाइल गलत है। अभी ये अपलोड का बटन आ रहा है, अपलोड के बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया असाइनमेंट बनानी कैसे है, असाइनमेंट का क्वेश्चन हमें पता कैसे लगेगा, और असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है। ठीक हो गया। तीनों चीज़ें पता लग गई हमें। तो जैसे ही अच्छा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारी गलत फ़ाइल अपलोड हो गई। अगर आपकी गलत फ़ाइल अपलोड हो गई है तो आप सेम प्रोसेस करके उसी फ़ाइल को सही भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे ही आपके असाइनमेंट का डेट ख़त्म होगी, जैसे 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, जब ये 30 अप्रैल ख़त्म हो जाएगी, उसके कोई मे बी 7 to 10 डेज़ आई थिंक, या 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर फिर भी इसके अलावा कोई क्यूरी रह गई हो, जो चीज़ ना समझ आई है, तो आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझसे उसमें भी पूछ सकते हैं फील फ्री होके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अली व्यू वाला।